ज़रा उन लोगों के लिए बताइए जो परिवार की मर्जी नहीं है, कई बार अपनी मर्जी से कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये सब कुछ नहीं देखते आजकल। तो उन लोगों की लाइफ फिर किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि सभी असफल होती, कई बार सक्सेसफुल भी हमने देखी हैं शादियाँ। बात तो सही कह रही हो। और जैसा आज समाज का परिवेश है उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि लव मैरिज गलत है। लव मैरिज इसलिए नहीं गलत है कि एक दूसरे को जानबूझ करके, एक दूसरे को समझ बूझ करके और एक दूसरे के विचारों से तारतम्य बैठ रहा है और उससे अगर विवाह किया जा रहा है तो ये कोई अनुचित बात नहीं है जी। कि इसलिए कि लड़का और लड़की की मानसिकता अगर मैच कर रही है और साल 2 साल 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के टेम्परामेंट से परिचित हैं, एक दूसरे की आदत खामियों और खूबियों से परिचित हैं, एक दूसरे के गुण से परिचित हैं, तो शायद वो अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें बात ये है कि जो हमारा सनातन धर्म है, अब सनातन धर्म में रामचरितमानस जो है ये एक बड़ा मतलब कि मानव जीवन का बहुत बड़ा जो है संविधान है, जीता जागता संविधान है। रामचरितमानस में 4 विवाह की चर्चा होती है। पहला विवाह जो होता है वो नारद का विवाह है। नारद विश्वमोहिनी से अपना विवाह करने जाते हैं और उसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई मध्यस्थ नहीं होता है, बल्कि वो खुद भगवान विष्णु से मुँह मांग करके बंदर का और जा करके वहाँ स्वयंवर में पहुँच जाते हैं जी। अवंत में स्वयंवर में उनको लज्जित होना पड़ता है और आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं, विवाह नहीं होता है। दूसरा विवाह भगवान शिव का है। भगवान शिव के विवाह में पार्वती की तरफ से नारद जी थे और भगवान शिव की तरफ से सप्तर्षि थे मीडिएटर के रूप में। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह आज भी लोगों के लिए आदरणीय और अनुकरणीय बना हुआ है। बिल्कुल। तीसरा विवाह प्रभु श्री राम का है। प्रभु श्री राम के विवाह में जनकपुर से सदानंद ब्राह्मण मीडिएटर थे और इधर अयोध्या की तरफ से विश्वामित्र जी मीडिएटर थे। बाद में वशिष्ठ जी भी गए लेकिन विश्वामित्र जी भी मीडिएटर थे, वो राम लक्ष्मण के साथ गए थे। विवाह हुआ, आज भी सीताराम की जोड़ी सबके हृदय में विराजमान है। चौथा विवाह जो आता है प्रसंग में वो शूर्पणखा का विवाह आता है। शूर्पणखा वेश बदल करके पंचवटी में राम जी के पास आई थी और बोली कि हमारे समान त्रिभुवन में कोई सुंदरी नहीं और आपके समान कोई सुंदर नहीं, इसलिए हम आप एक दूसरे के योग्य हैं, आप मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। प्रभु श्री राम ने विनीत भाव से कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, ये मेरी पत्नी है और मेरा लक्ष्मण छोटा भाई जो है कुंवारा है, उससे आप बात करिए। लक्ष्मण के पास जाती हैं, लक्ष्मण कहते हैं मैं तो उनका दास हूँ, विवाह करने का मेरा क्या औचित्य है। फिर वो राम के पास जाती है, फिर लक्ष्मण के पास जाती है। इस तरह से वो जाते आते झुझला जाती है और वो सोचती है कि सारे कांटा की जड़ ये महिला है, इसी को अगर मैं खा जाऊं तो सारा काम ठीक हो जाएगा। और वो सीता के ऊपर विकराल रूप धारण करके ज्यों झपट्टा मारना चाहती है, ठीक है, त्यों ही राम जी के संकेत पर लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट लिया। तो ये लव मैरिज था। इस लव मैरिज में नाक कान कट गई। तो काफ़ी कुछ परिणाम नाक कान कटने के भी आते हैं लव मैरिज में। जो शादियां नहीं सफल होती हैं, बहुत बुरी तरह से खराब होती हैं। जो आपने बात की शायद इसी वजह से कि आपसे अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है एक पॉइंट पर जाके। जब आप एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए और दूसरी बात, अगर सामाजिक मध्यस्थता के बीच विवाह होता है तो उसमें आदमी के अंदर थोड़ी सी हया रहती है, थोड़ी सी शर्म रहती है कि इस रिश्ते को चलाना है। और जहाँ कोई सामाजिक बंधन नहीं होता है, कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं होता है, कोई सामाजिक भय नहीं होता है, वहाँ आदमी उच्च श्रृंखल होकर के उद्दंडतापूर्वक सब कुछ मैं हूँ ऐसा सोच करके अमर्यादित आचरण करने लगता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है वैवाहिक जीवन को चलाना। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पंडित जी ने कहा कि ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक दूसरे के लिए प्यार, मान, सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों। और जब इसकी कमी हो जाती है तो फिर दिक्कतें रिश्ते में पैदा होने लगती हैं और फिर दूसरे लोग उसमें जब आते हैं तो खाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मात्र 2 लोगों के बीच की बात है।
आगे बढ़ते हैं। क्या